क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएशन बिल। बहुत मस्त सवाल है। ओके, स्टेटमेंट 1 है, द गवर्नमेंट कैन नॉट विदड्रॉ एनी मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द पैसेज ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। बिल्कुल सही। ओके, दूसरा है, द एप्रोप्रिएशन बिल इज क्लासिफाइड एज मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ 110 एंड 114 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर दे रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आपका करेक्ट। अच्छा, दूसरा भी सही है। एंड द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ओके, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 114, इसमें कंफ्यूज 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। दिस एंश्योर लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, preventing any unauthorized expenditure of public fund. Okay, even after the budget is presented and demands for the grant are voted upon, the government lacks legal authority to spend it until the appropriation bill is enacted into act. इतना लंबा प्रोसेस है, फिर भी घोटाले हो जाते हैं, राइट? कि वो चपरासी के घर में और उसके घर में इतने करोड़ है ना, 100 करोड़ 200 करोड़ है ना, विच कुड नेवर बी जस्टिफाइड। ओके, इतने फ्लैट हो, इतना ही है यार। वो कम से कम पीछे के समय में जो आते थे वो मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये था कि भाई मतलब जो बोलते नहीं, इतना ऑनेस्ट होते थे कि मर जाते थे ऑनेस्टी के लिए। लेकिन आज के दिन में तो घुसते ही साथ उनका नाम है ना, अभी उनसे इंस्पायर ही हो रहे होते हैं, पेपर में उनका आ जाता है ना कि उन्होंने ये मिस अप्रोप्रिएट किया है ना। उस पर नहीं तो कोई सोशल मीडिया पे आ ही जाता है कि उन्होंने इसके नाम पे इतने पैसे खा लिए। तो वी आर बिकमिंग डेफिशिएंट इन हीरो एंड हीरोइंस। ओके, जिसको हम अपने लाइफ में फॉर द वैल्यू सिस्टम। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। एप्रोप्रिएशन बिल इज क्लासिफाइड एज अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। द क्लासिफिकेशन ग्रांट लोकसभा predominant power, not Rajya Sabha, na, Lok Sabha, predominant power, while the Rajya Sabha has limited power. It can only make recommendation and must return the bill within, वो तो जनरल रूल है ना, 14 दिन के अंदर आपको अगर कोई चेंजेस करने और वो राज्य लोकसभा पे है कि वो माने या ना माने, है ना। पर स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 इज रिक्वायरमेंट मैंडेटेड स्पेसिफिकली बाय आर्टिकल 114, इसी को अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, विच स्टैब्लिश द नेसेसिटी ऑफ द लॉ फॉर विड्रॉल. Okay, or money bill 110 relate to the procedure of the passage and relative power of the both houses. मैं भी ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत था ना, ऑफ कोर्स आई वुड हैव मार्क ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट? लेकिन अगेन है ना यूपीएससी है.